हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी। वो वैल्यू क्या थी? ये E इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम। तो वो इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है, तो वो क्वेश्चन लिखने की हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, है ना, एक क्यूब है जिसकी साइड गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो सारी साइड 20 सेंटीमीटर ही हो जाएंगी। ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू इट्स कोऑर्डिनेट्स प्लेन, टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। तो फिगर कैसे ड्रॉ करना है हमको? देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स प्लेन बनाते हैं हम, एक्स वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, है ना। तो क्यूब एक क्यूब है जिसकी एक साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर का साइड वाला क्यूब है। और वो कैसे रखा है? इट्स फेसेस, इसके जो फेस हैं 6 फेसेस होते हैं, आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। तो कोऑर्डिनेट्स प्लेन कितने होते हैं? एक तो एक्स वाई प्लेन है, सेकंड वाई जेड प्लेन है और थर्ड एक्स जेड प्लेन है ना। एक ये प्लेन है दिस वन, एक ये होगा वाई जेड प्लेन और एक ये होगा ये वाला एक्स जेड वाला, है ना। एक्स जेड वाला प्लेन जो इस तरीके से रखा होगा, है ना, एक इस तरीके से रखा होगा एक्स जेड, और वाई एक्स ऐसे रखा होगा और वाई जेड कुछ इस तरीके से रखा होगा। तो यहाँ पे हमें क्यूब को ड्रॉ करना है, तो चलिए क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए, एक तो ये है वाई एक्स प्लेन जो है इसके पैरेलल हो गया ये फेस क्यूब का, है ना। क्यूब हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक फेस हमको वाई जेड के पैरेलल बनाना है, बिल्कुल इस तरीके से होगा फेस, है ना। कुछ इस तरीके से हम उसे ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया वाई जेड के पैरेलल, बिल्कुल, है ना। वाई जेड के पैरेलल हो गया ये फेस। एक और बनाते हैं हम जेड, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस बिल्कुल वाई के पैरेलल और जेड एक्सिस ये जेड एक्सिस के पैरेलल। अब एक हम बनाते हैं एक्स एक्सिस के साथ, कुछ इस तरीके से बनेगा ये देखिए जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस एक कुछ इस तरीके से रखा होगा। तो ये फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट्स प्लेन। तो कुछ इस तरीके से ये क्यूब ड्रॉ कर लिया है हमने, है ना। तो इसके जो सभी फेसेस हैं, एक वाई एक्स प्लेन में है फेस, एक वाई जेड प्लेन में है फेस और ये वाला फेस एक्स जेड प्लेन में है ना। और बाकी के इनके जस्ट अपोजिट हैं, वो तो पैरेलल होंगे ही। 3 फेस हमने ड्रॉ किए थे, बाकी के 3 फेसेस उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना। जैसे एक फ्रंट फेस है तो इसका जस्ट जो बैक फेस होगा बिल्कुल उसके पैरेलल होगा, है ना। एक अपर फेस है तो उसका एक लोअर फेस, देखिए अपर फेस और लोअर फेस किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में, है ना। राइट फेस और लेफ्ट फेस किस प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है ना। और क्या कहते हैं, फ्रंट फेस और बैक फेस, एक ये फ्रंट फेस दिस वन और एक ये बैक फेस ये वाई एक्स प्लेन में है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन में हमने फेसेस को पैरेलल ड्रॉ कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से ये रखा हुआ है ना। अब फिर से इसको थोड़ा सा और बना देते हैं, कुछ ऐसे। जो एक्स एक्सिस है, जो फ्लक्स पास होगा कुछ ऐसे पास होगा, लाइक दिस जेड एक्सिस, है ना। कुछ ऐसे रखा हुआ है ये, है ना। तो इससे क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम, ये गिवन है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी डायरेक्शन में है ना। आई कैप जेड डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जे कैप होगा और जेड डायरेक्शन में के कैप होगा। इनकी वैल्यूज क्या है? 0 है। जे और के की कोई टर्म्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड डायरेक्शन में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स डायरेक्शन में है। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? ओनली एक्स डायरेक्शन में है। हमें बताना है कि अब इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। और ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और एक चीज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जितना एंट्री कर रहा है उतना ही यहां से एग्जिट करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सब जगह यहां से लेके यहां तक सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सेम वैल्यू है। जितना यहां से एंट्री कर रहा है उतना ही यहां से एग्जिट कर रहा है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स हो गया, यहां पे पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। और सेम है फ्लक्स तो क्या हो जाएगा? 0 फ्लक्स हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के
एक्स एक्सिस से जो पास होगा फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है वो केवल एक्स डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो फ्लक्स हो जाएगा, है ना। तो फ्लक्स हम अगर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ई डॉट डी एस या फिर ई डॉट एस, यहाँ पे केवल एस ले लेते हैं, ये एस दिस इज, है ना, ये वाला हमने जो फेस लिया है इसके जस्ट पैरेलल इसका एरिया वेक्टर होगा ई ये है, और थीटा कितना है 0 डिग्री, ओके 0 डिग्री। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे एस हम इस डायरेक्शन में ले लेंगे, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि आउटसाइड लेते हैं एरिया वेक्टर को हम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो एक तो ये वाला साइड होगा, एक ये वाला साइड होगा, दोनों ही साइड्स के लिए निकाल लेते हैं हम पहले इस राइट साइड के लिए निकालते हैं। तो राइट साइड के लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या रहेगा, ई एस कॉस 0 डिग्री, है ना, थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, इस डायरेक्शन में ई है और इसी डायरेक्शन में एस है, ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये ई एस हो जाएगा फ्लक्स। वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 0 आना ही है इसका आंसर। तो लेफ्ट फेस के लिए और निकाल लेते हैं, लेफ्ट फेस ये वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में, और इस फेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड होगा क्यूब से, तो आउटवर्ड होगा तो किधर हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो थीटा कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ई डॉट डी एस इक्वल्स टू ई एस कॉस 180 डिग्री, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई एस। तो यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स था, यहाँ नेगेटिव, वही मैंने बताया, यहाँ नेगेटिव फ्लक्स है, यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स है, ओके। तो इनको कंप्लीट जोड़ देंगे हम, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स, राइट फेसेस से जो फ्लक्स निकलेगा और लेफ्ट फेसेस से, तो कितना हो जाएगा ई एस माइनस ई एस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया फ्लक्स, 0 फ्लक्स हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में ही था, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इससे जो फ्लक्स पास होगा इस क्यूब से वो क्या हो गया, 0 फ्लक्स पास होगा, ओके। और देखिए वाई डायरेक्शन के लिए अगर हम देखें तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं इस डायरेक्शन में, वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अपर फेसिस के लिए लेंगे और एस किधर हो जाएगा, अपवर्ड, डायरेक्शन एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा कितना होगा 90 डिग्री, किसके लिए, अपर फेस के लिए, तो अपर फेस के लिए थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली फ्लक्स क्या हो जाएगा, अपर फेस से 0, लोअर फेस से लेंगे तो जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट डायरेक्शन में, तो थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री फिर से हम ई एस कॉस 90 डिग्री लगाएंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, लोअर फेस से 0 फ्लक्स हो जाएगा, ओके। तो अपर और लोअर फेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। और देखिए फ्रंट फेस है, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, जस्ट आउटवर्ड टू द बोर्ड, है ना, इस डायरेक्शन में होगा क्या, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, तो फिर से थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, किसके लिए, फ्रंट फेस के लिए, इस वाले फेस के लिए थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो इस फेस से भी कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, इसके जस्ट अपोजिट जो बैक फेस है दिस वन, ये वाला जो फेस है, इसके लिए भी जो एस होगा वो किधर होगा, बोर्ड के इनवर्ड, लेकिन क्यूब के लिए कैसे होगा, आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो एस और ई के बीच में फिर से एंगल कितना रहेगा, थीटा 90 डिग्री, है ना, क्योंकि फ्रंट फेस के लिए थीटा 90 डिग्री है तो बैक फेस के लिए भी थीटा 90 डिग्री होगा, तो बैक फेस से भी कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। तो ओवरऑल जो फ्लक्स पास होगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, फ्लक्स क्या रहेगा, टोटल फ्लक्स 0 डिग्री रहेगा, ओके। तो सभी फेसेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। और सिंपल सी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में ही है, तो एंटर करने वाला फ्लक्स और आउट होने वाला फ्लक्स, है ना, एंटर और एग्जिट फ्लक्स सेम है, तो फ्लक्स 0 है। बाकी की फेसेस जो हैं सबके सब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे ई के साथ, तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। 90 डिग्री वाले में केस में कैसे 0 होता है, ई एस कॉस 90 डिग्री, तो जहां जहां थीटा 90 डिग्री आएगा वहां वहां फ्लक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक बार फिर से 90 डिग्री किस किस के लिए आएगा, फ्रंट फेस के लिए, इसके लिए 90 डिग्री आएगा, बैक फेस के लिए थीटा 90 डिग्री आएगा, है ना, अपर फेस के लिए थीटा 90 डिग्री आएगा, और एक ये लोअर फेस है ये वाला, इसके लिए भी थीटा 90 डिग्री आएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या रहेगा, इसके लिए 0 डिग्री रहेगा, ओके। और वैसे भी पहले हम एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, जब हम फ्लक्स को स्टडी कर रहे थे वहां पे भी हमने क्यूब के बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, थैंक यू।